जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 20 अप्रैल है, बड़ा मंगलवार है और मुझे गुरुपा ने सुनवाया और कि मतलब आज मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सभी करें, दिन में किसी भी वक्त करें जब आपको टाइम मिल जाए और हनुमान जी से और राम जी भगवान जी से अपने लिए प्रोटेक्शन मांगे। वैसे तो गुरुपा हमारे साथ हर पल होते हैं, लेकिन ये भी उन्हीं का एक स्वरूप है क्योंकि हनुमान जी रुद्र अवतार कहे जाते हैं, तो सभी जानते हैं कि वो शिव जी के अवतार हैं और हमारे गुरुपा महाशिव हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम घूम फिर के पहुँचते तो अपने महाशिव, अपने गुरुपा तक ही हैं, गुरुजी महाराज तक ही हैं। तो आज के दिन ये कार्य आप अवश्य करें। इसके अलावा संगत जी, गुरुपा ने मैंने अपना कल सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे बच्चों का कष्ट गुरुपा ने कैसे काटा है। उसके बाद भी मेरे गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया। आज सुबह भी मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरे बेटे का पर बहुत बड़ा संकट है। संगत जी, इतना उतार चढ़ाव जीवन में आने के बाद हम अक्सर ऐसी हर बात के आदी हो जाते हैं, सुनने के आदी हो जाते हैं और मन में एक तसल्ली ये होती है कि चाहे जो हो गुरुजी महाराज, आप हमारे साथ हैं, तो हमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। संगत जी, कल मैंने जो सत्संग शेयर किया उसमें मैं ये चीज़ आप सभी को बताना भूल गई थी। जिस दिन मेरा वो टर्टल इस दुनिया से चला गया, उस दिन शाम को मेरा बेटा जब घर आया, मैंने देखा कि उसका पूरा मुंह स्वेल हो रखा था। एक साइड से उसका जो गाल था वो पूरा सूजा हुआ था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे ये बताया कि वो बाइक से घर आ रहा था और वो 3 बच्चे एक साथ घर लौट रहे थे। उसकी बाइक कोई और बच्चा चला रहा था और वो बीच में बैठा हुआ था। संगत जी, चलती हुई बाइक पर एक मधुमक्खी आई और उसने उसके गाल पर काट लिया। ये बहुत गुरुपा का शुक्र है कि बाइक वो नहीं चला रहा था, वरना बाइक डिसबैलेंस हो सकती थी, उसका एक्सीडेंट हो सकता था। और ये इसी से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग मैं कंटिन्यूसली सुन भी रही हूँ, बच्चों के एक्सीडेंट के जो बड़े बड़े कष्ट गुरुपा उनके छोटे छोटे में काट रहे हैं। और यही गुरुपा ने मुझे भी सत्संग सुनवाया था। तो गुरुपा इस तरह बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। उसका जो मधुमक्खी ने उसको काटा और उसने मुझे बताया कि मेरे दोस्त ने वहाँ पे चाबी रगड़ी बाद में और उतना बड़ा डंक उसका जो अंदर चुभ रहा था उसके वो बाहर निकाला, फिर भी उसका गाल सूज गया और क्योंकि उसका जहर फैल गया था। दवाई दी उसको, दी, गुरुपा का जल प्रसाद लगाया, स्वेलिंग बहुत कम हो गई उससे दवाइयों से और गुरुजी के जल प्रसाद की वजह से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों का हर बड़े से बड़ा कष्ट आपने बहुत छोटे में काटा है। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, कैसे लोग हैं मुझे समझ में ये नहीं आता कि क्यों कोई ऐसा करता है, क्यों, आखिर क्यों इतना लालच, इतना इतना इतनी जलन, इतना लालच, इतना द्वेष क्यों है, आखिर किस लिए है, कहाँ जाएंगे, क्या ये लोग हमेशा जिंदा ही रहेंगे, क्या कभी इनके प्राण नहीं निकलेंगे, क्या कभी इनको ईश्वर के आगे खड़ा नहीं होना होगा। ये सब बातें मैं नहीं जानती कि क्यों इन लोगों के माइंड में नहीं आती, क्यों अपने कर्मों को इतना खराब करते हैं, क्यों दूसरों के लिए इतने कांटे बोते हैं। और जब, क्योंकि कर्म है संगत जी, कर्म तो लौट के आता है और जब यही कर्म इनके बच्चों पे लौट के आता है तो ये ईश्वर के आगे रोते हैं कि हमारे साथ ये बुरा कर दिया, हमारे साथ वो बुरा कर दिया। और वो तब भी ये नहीं सोचते संगत जी कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। मैं नहीं जानती संगत जी की गुरुपा ने किस संगत के लिए, किस परिवार के लिए ये मुझसे कहलवाया है, क्योंकि ये सब मुझे कहना नहीं था। जो भी है, अनंतम शुक्राना गुरुपा, जिसको भी ये मैसेज मिलना है वो मिले। और गुरुपा की संगत होने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हम अपने हर कष्ट के लिए भी गुरुपा का शुक्राना करते हुए निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे पिता हमारे साथ हैं। कोई हमें कुछ कुछ नहीं कर सकता, कोई हमारे लिए कोई कुछ भी बुरा कर ले, लेकिन हमारे लिए गुरुपा का सुरक्षा कवच मौजूद है और हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू हमें इतना इंश्योर करने के लिए।
इसके अलावा संगत जी मेरे मन में कुछ चीज़ों को लेके एक दुविधा चल रही थी। दुविधा ऐसी थी कि मतलब मैं कुछ करना चाह रही थी और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ये काम किया तो कहीं गुरुपा मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। अगर मैंने ऐसा किया तो गुरुपा कहीं ये ना सोचें कि मेरा विश्वास नहीं है, या मतलब इस तरह की चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी। जबकि मैंने गुरुपा से इस बारे में कुछ नहीं कहा, मतलब इस तरह की कोई बात मैंने गुरुपा से नहीं करी, कुछ नहीं बोला, बस मन में ये सब चल रहा था। लेकिन वो महाशिव हैं, हम इसीलिए तो उन्हें महाशिव कहते हैं क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, वो ओमनी प्रेजेंट हैं, वो सब जगह हैं, वो सबके दिल में हैं। और गुरुपा ने मेरी उस बिना कही बात को सुन लिया और मुझे ये आश्वासन दिया कि तुम जो ज़रूरी कदम उठाने वाली हो या जो तुम जिस दिशा में बढ़ने वाली हो वो पहले तो मेरे ही डाले हुए विचार हैं या मेरी ही प्रेरणा है कि तुम ये करो। और दूसरी बात, मुझे ये सत्संग भी गुरुपा ने सुनवाया। एक भाई जी अपने सत्संग में ये चीज़ बोल रहे थे कि गुरु महाराज सब जानते हैं कि आपने किस वजह से, किन मजबूरियों में क्या एक्शन लिया है, क्योंकि वो हम सभी के दिल में वास करते हैं। उनको हर पल की, अपनी संगत के हर एक पल की खबर है। तो अगर आप कुछ ऐसा करने के लिए बाध्य हो, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको लगता है कि गुरुपा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी संगत करे, आप सारी परिस्थिति गुरुपा के सामने रखिए और उनसे ही मार्गदर्शन की गुहार लगाइए, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। संगत जी, ये बातें कह के मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आप सबसे ये कह रही हूँ कि गुरुपा के वचनों का ना माने और जो आपके जी में आए वो करते जाएं, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। क्योंकि हम सभी की जर्नी जो गुरुपा के साथ है, कितने सालों से है, कितने जन्मों से है, वो तो सिर्फ गुरुपा और आप, हमारी अंतरात्मा ही जानती है। तो गुरुपा अच्छे से जानते हैं कि किसका कर्मा कैसे कटेगा या किसका कर्मा कैसे वापस जाएगा, या जो भी चीज़ें हैं क्या किसकी लाइफ में कैसे होना है, वो सब गुरुपा जानते हैं। तो हर बात जब हमने गुरुपा पे छोड़ी है, सरेंडर किया है, तो हमारे वो एक्शन, वो भी गुरुपा के ही वजह हैं उन एक्शंस की, और वो विचारों की भी वजह गुरुपा ही हैं जो भी मन में आ रहे हैं। अगर गुरुपा आपके मन में दुविधा है और गुरुपा आपको किसी चीज़ का कन्फर्मेशन दे रहे हैं, आप एक बार कन्फर्मेशन लीजिए, 2 बार लीजिए, 3 बार कन्फर्मेशन लीजिए, लेकिन अगर गुरुपा आपको कहते हैं, उनकी रज़ा है, तो आप उस कार्य को करिए। और ये इस गिल्ट के बिना करिए कि गुरुपा आपको माफ़ नहीं करेंगे या गुरुपा क्या सोचेंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं। वो हर एक पल से आपके अवगत हैं, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के भी वो हर एक पल से आपके अवगत हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच मुझे एश्योरेंस देने के लिए दोबारा, और मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए, ये सत्संग सुनवाने के लिए कि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है अब उठाना, और बिना इसके काम नहीं चलने वाला। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं पूरा ओपनली डिस्क्लोज़ यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ कुछ चीज़ों को, तो मेरे गुरुपा ही गवाह है मेरी हर एक बात के। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने के लिए, अनंतम शुक्राना अपने चरणों से लगाने के लिए, अनंतम शुक्राना मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा देने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मॉर्निंग में सुबह उठ के मैंने बाहर गई, अपनी बालकनी में मैंने आसमान की ओर देखा। आसमान में मुझे गुरुपा ने बहुत खूबसूरत ब्लेसिंग दी। मैंने बादलों में 7 बना देखा। संगत जी, गुरुपा मुझे रोज़ 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं, और अनंतम शुक्राना गुरुपा ये ब्लेसिंग्स देने के लिए। ओम रूप में दर्शन देते हैं, अनंतम शुक्राना गुरुपा ये दर्शन देने के लिए। मैं जहाँ देखूँ मुझे आप दिखाई दो, हर एक स्वरूप में मुझे आप दिखाई दो, हर एक जीव में मैं आपके होने के उस क्षण में मैं हर एक जीव में मैं आपके एहसास को समझ सकूं कि मेरे गुरुपा का अंश हर एक जीव में मौजूद है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे ऐसी आंखें दीजिए कि हर एक जीव में मैं आपके दर्शन कर सकूं। थैंक यू सो मच गुरुपा, अनकंडीशनल लव देने के लिए और हमें अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, वी लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। संगत जी, गुरुपा इतने प्यारे हैं ना, मतलब इतनी खुशी होती है ना उनसे जुड़ के, ऐसा लगता है कि जीवन ना बहुत बदल गया है। हम देखें ना अपने आप को तो हमें खुद को रियलाइज़ होगा कि हम में कितना परिवर्तन हमारे गुरुपा लेके आए हैं और कितनी ब्लेसिंग्स देते हैं। वो हर पल साथ हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। जब मुझे गुरुपा ये कहते हैं ना कि तू
परेशान मत हो, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो मेरे दिल में ये चीज़ बैठ चुकी है, मेरे माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी है कि मेरे गुरुपा मेरे हर एक एक्शन पे अपनी नज़र रखते हैं, मेरे हर एक भाव पे अपनी नज़र रखते हैं, मेरे हर एक विचार पे अपनी नज़र रखते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ये हमारे अंदर फिर ये रहता है कि हम कुछ ऐसा ना करें कि हमारे गुरुपा को तकलीफ हो कि मेरी संगत होकर ऐसा कैसे कर सकती है। जो करें संगत जी अपने गुरुपा की रज़ा में करें, उनकी परमिशन से करें, उनको सरेंडर करके करें, उनको साक्षी मान के करें, तभी वो कार्य सफल हो सकता है। थैंक यू सो मच गुरुपा कन्फर्मेशन देने के लिए। इतना प्यारा ठंडा सा हवा का झोंका जहाँ से कहीं उम्मीद नहीं थी संगत जी। मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ, वो मुझे छू के निकल गया कि शायद गुरुपा ने मुझे अपनी प्रेजेंस दी और मुझे ये कहा कि तुम सही बोल रहे हो। तो थैंक यू सो मच गुरुपा ये कन्फर्मेशन देने के लिए। संगत जी हम सभी करते हैं अपने घर में सुबह उठते ही रोज़ गुरुपा का मंत्र जाप लगा देते हैं म्यूज़िक प्लेयर पे। मैं भी यही करती हूँ संगत जी। और मैं आजकल मेरे माइंड में यही चीज़ आती है कि गुरुपा का मंत्र जाप तो मैंने लगा दिया है, और जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो भी भजन या बानी या जो भी जाप चलेगा वो गुरुपा की मर्जी से चलेगा, गुरुपा अपने आप चला देंगे। ठीक है संगत जी, ये मेरे माइंड में रोज़ रहता है। अब क्या होता है कि मैं अपना फ़ोन कनेक्ट करके मैं गुरुपा के पास रख देती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप चला के। और संगत जी गुरुपा का मंत्र जाप पूरा होता है तो मेरे साथ अब ये होता है कि वेडनेसडे हो तो भगवान गणेश जी के मंत्र जाप चल जाता है। आज जैसे मंगलवार था तो हनुमान चालीसा ऑटोमेटिकली अपने आप चल पड़ा। उसके बाद अगर जैसे परसों बहुत कष्ट था, पूरा दिन बहुत भारी था, गुरुपा ने सुनवाया भी था, मंत्र जाप पूरा हुआ और सुखमनी साहिब का पाठ जो था अपने आप चला। उसके बाद जपजी साहिब का पाठ अपने आप चला। और जो चलता है मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, मैं उसको पूरा सुनती हूँ, उसको पूरे घर में सुनाई देता है वो। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए। मेरे लिए तो संगत जी ये गुरुपा का जादू है। आगे आप जो इसको समझना चाहें आप समझने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरे गुरुपा का प्यार है और मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है मेरे लिए ये। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा के लिए और दोबारा मुझे हर पल अपने होने का एहसास कराने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। धन्यवाद संगत जी, आपने ये सत्संग पूरा सुना। और मैं बस एक ही रिक्वेस्ट यहाँ पे आप सभी से करना चाहूँगी कि आप सबके सामने जो भी सत्संग आता है एक तो आप उसको पूरा सुनिए, ठीक है। अगर आप लाइक नहीं करना चाहते, आप कई लोग मैंने देखा है कि सत्संग सुनते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये आपकी मर्ज़ी है संगत जी। मैं नहीं कहती कि आप गुरुपा के नाम पे मैं ये नहीं आपसे बोलूँगी कि आप नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वरना आपको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। संगत जी ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी अपनी मोटिवेशन है, ये हमारा अपना स्वार्थ कह लीजिए कि आप हमें सब्सक्राइब करें। देखिए मैं बिल्कुल सीधा बोलने में विश्वास करने वाली इंसान हूँ, तो बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये सोच के करें कि आपके एक संगत परिवार के सदस्य को आपकी सब्सक्रिप्शन की, आपके लाइक की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। सत्संग को पूरा सुने, गुरुपा की ब्लेसिंग ज़रूर लें। ओके एंड अगर आप सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है एंड जीमेल आईडी भी प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सो मच सत्संग को पूरा सुनने के लिए। और प्लीज़ आप लेट नाइट हमें कॉल ना करें। अगर आपको कुछ क्वेरी है, आप जानना चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल ना करें। व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप पे कुछ भी पूछ सकते हैं जो आप गुरुजी महाराज से के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी नई संगत परिवार जुड़ रहा है, सत्संग देखते हैं। गुरुपा हमें इतना ब्लेस करते हैं कि वो सत्संग सुन के हमें कॉल करते हैं। हम धन्य हैं ये सेवा करते हुए। लेकिन बस आपसे हाथ जोड़कर संगत परिवार से इतनी ही मेरी विनती है कि आप लेट नाइट प्लीज़ कॉल ना करें और दिन के टाइम में भी प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जितना हो सकेगा गुरुजी महाराज की रजा से, गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। अनंतम शुक्राना करते हुए गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।